वजह है जिसकी वजह से चीन जो है अब तक 3 महीने के बावजूद, बातचीत के बावजूद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है? पहली बात तो ये कि भारत चीन की सीमा का जो विवाद है वो सीमा का विवाद नहीं है, वो भूमि पर संप्रभुता का विवाद है, जिसमें कुल भूमि जिसपे झगड़ा है वो बांग्लादेश के साइज की है। उसमें एक लाइन है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं, उसमें भी 1 दर्जन ऐसे केंद्र बिंदु हैं जहां कंफ्यूजन है, अलग अलग दोनों की सोच है। और चीन हाल ही में नए ऐसे उसमें बिंदु निकालना शुरू कर दिया है, यहाँ वो कहता है कि मुझे और भी कंफ्यूजन है। गलवान वैली एक उसका उदाहरण है। दूसरी बात ये भी जान लेना जरूरी है कि पिछले 40 वर्षों में हमें अच्छा लगे या ना बुरा ना लगे, अच्छा ये जो एसिमेट्री जो हमारी बराबरी थी चीन के साथ 90 के दशक तक शुरू तक, उसमें बदलाव आया है। तो कम से कम आर्थिक ताकत में और उसकी वजह से सैन्य ताकत में चीन हमसे आगे है, पर वही केवल जरिया नहीं है भारत या चीन की ताकत को मापने का। आप देखें पूरी दुनिया आज चीन से नाराज है और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी होने को तैयार है। तो जब आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया चीन का या पाकिस्तान का, वो शायद इसलिए भी कि बातचीत के दरवाजे बंद न हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने हाल ही में देखा कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने कुछ भाषा का इस्तेमाल किया जिससे हमें नाराजगी हुई। तो अपनी बात का संदेश पहुंच जाए और ऐसा भी कुछ ना कहा जाए जिसमें बाद में बात करने में मुश्किल हो। तो इसलिए क्योंकि सीमा हमारी इतनी उलझी हुई है, इसलिए आप देखें कि सीमा विवाद पर भी जो बातचीत हो रही है वो राजीव गांधी जब 1988 में गए थे तब से बातचीत शुरू हुई है जी। तो अभी तक हमने केवल शांति बनाए रखने की उसको कहेंगे सफलता पाई है जी। तो क्योंकि सीमा बहुत उलझी हुई है और चीन और भारत में जो बराबरी थी उसमें बदलाव आया है, चीन कम से कम कुछ पहलुओं में आगे बढ़ गया है और उसको जो हौसला है, उसका जो साहस है वो बहुत अलग है आज। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से चीन के साथ बात करनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि भारत की फौज ने उनको रोका नहीं है, आज तक चीन ने अपने आंकड़े तक नहीं बताए हैं कि उनके सैनिकों को कितना हताहत हुए, कितने को मृत्यु प्राप्त हुए, क्या हुआ, अभी तक बता नहीं सकता है वो। इसका मतलब क्या है कि वो बताने लायक नहीं है। पर यह है कि चीन जो नरेटिव, जो डिस्कोर्स को कंट्रोल करता है अपने नेशनल लेवल पर, भारत ने उस तरह का कंट्रोल नहीं करता क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ हर तरह की आवाज उठती है और इसलिए कुछ आवाजों को दबाने की यहाँ संभवता नहीं है जो चीन में है। इसलिए जो नरेटिव वो क्रिएट करता है कि वो ताकतवर है या वो सीमा पर बहुत प्रभाव डाल रहा है, वो हमें लगता है कभी कभी कि वो शायद हमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, पर ऐसा है नहीं कि वो हमसे बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो आप ये स्वर्ण जी, मेरा आपसे सवाल है, चूंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी चीनी यात्रा पर हैं और माना जा रहा है कि 3 सूत्र योजना उनके पास है जिसमें हो सकता है कि वो भारत को लेकर बातचीत करें। उनका मकसद ये है कि किस तरह से पाकिस्तान सेना और जो पाक सेना है वो एक साथ जो रणनीतिक साझेदारी है उससे और मजबूत कर सके। ये यात्रा इस वक्त में हो रही है जब LAC पर विवाद चल रहा है चीन का और भारत का। ऐसे में क्या ये यात्रा चिंता बढ़ाने वाली है भारत के लिए? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री की चीन यात्रा से हमें किसी तरह की भी चिंता होनी चाहिए जी। वहां उनको खुद अपनी बहुत परेशानी है, खासकर उनकी जो आर्थिक व्यवस्था का जो हालत है, उनका जो रिश्ते सऊदी अरेबिया से खराब हुए हैं, मुझे लगता है उसको लेकर वार्ता होने वाली है। हाँ, अपने देश को भरोसा बंधाने के लिए वो कह सकते हैं पब्लिक में कि हाँ, भारत चीन सीमा पर भी हमारी बातचीत हुई है, जब चीन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। पर मुझे लगता है कि उनकी अपनी आज परेशानियां इतनी ज्यादा हैं, वो चाहे आर्थिक व्यवस्था की वजह से हो या जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे उनके बिगड़ते हुए रिश्ते हों जी, उनको इतनी परेशानी है कि उसके लिए वो मुझे लगता है चीन की शरण में गए हैं और चाहते हैं कि चीन कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सपोर्ट करे। उससे ज्यादा मुझे लगता है उसका कुछ इस जो रणनीति पर जो वार्ता हो रही है विदेश मंत्रियों में वहां, उससे ज्यादा हमारे लेकिन सुरेश जी, जवाब देने का तरीका क्या होना चाहिए? भारत का जवाब देने का तरीका आप देखें कि उसमें कई स्तर पर हमारी कोशिश है, वो चाहे इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ जुड़ना हो। अभी हाल ही में आप देखें कि एक ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया का इनिशिएटिव शुरू हुआ है जिसको कहा गया है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, कि किस तरह से डीकपलिंग हो सके चीन से। तो चीन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, यदि उसकी एक्सपोर्ट्स पर हम चोट लगा सकते हैं
और अलग देशों से आपस में तालमेल बनाकर अपना जो निर्भरता है चीन पर वो कम कर सकते हैं, तो हमारी सीमा की बातचीत पर भी उसका सीधा असर पड़ेगा। तो भारत की बढ़ती हुई छवि को और ताकतवर बनाने की कोशिश है, ताकि जब बातचीत हो सीमा पर तो दोनों का जो एक दूसरे को मापने की कोशिश है उसको बहुत अलग नजरिए से देखे चीन हमें। तो मुझे लगता है उसके बाद आसान होगा भारत के लिए सीमा पर उनके साथ नेगोशिएट करना।